चलिए अभिषेक जी, मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है सोशल प्लेटफॉर्म पर, और मुझे लगता है कि जन सुराज की ताकत ही सोशल मीडिया मानी जाती थी। तो जब आप लोग इतने बुरी तरीके से आप लोग हार सकते हैं, फिर सोशल मीडिया पर मजबूती का फिर मतलब क्या है जनता के बीच या पूरे राज्य में? धन्यवाद सौरभ भाई। जो चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम सबको इस चर्चा में एक बात समझनी पड़ेगी कि आरजेडी सोशल मीडिया पर अगले 5 साल यहाँ पर आगे नीति उनकी अगले 5 साल सोशल मीडिया पर रहेगी। वो किस तरीके से पार्टी को आगे चलाना चाहते हैं, किस तरीके से जनता के मुद्दे को, बिहार के लोगों के हक को रखना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से उनका अपना मामला है। और अभी तेजस्वी यादव नए नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो वो जो भी फैसला लेते हैं उनकी पार्टी उस पर देखेगी। लेकिन जो बड़ी परिप्रेक्ष्य में जो बात है कि बिहार की जनता ने 2020 में आरजेडी को 75 सीट दिया था और बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर आरजेडी को बिहार की जनता ने सदन में पहुंचाया था। पिछले 5 साल में तेजस्वी यादव जी कितनी बार जमीन पर बिहार के लोगों के मुद्दे को लेकर मजबूती से लड़ते हुए दिखे, ये सवाल का जवाब आरजेडी के प्रवक्ता को देना चाहिए, आरजेडी को देना चाहिए। और उसी का ये नतीजा हुआ कि चुनाव के अंदर आरजेडी इस बार 25 सीट पर आ गई। अब जनता ने जब पूरी तरीके से आपको नकार दिया है, लगभग आपको खत्म कर दिया है आपकी पार्टी को, और तेजस्वी यादव जी भी इस बात को जानते हैं कि अब उनके कैडर में वो दम नहीं है, संगठन में वो दम नहीं है, तो फिर सोशल मीडिया के अलावा उनके पास विकल्प क्या रह जाता है। और ये जो जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पिछले 5 साल में मजबूत विपक्ष, मजबूत सीट रहने के बाद भी तेजस्वी यादव जी कितनी बार सड़क पर उतरे हैं, वो तो सोशल मीडिया पर ही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, सोशल मीडिया पर ही वो हर बात को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा बिहार के जनता के नजरिए से जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की जनता जिसको भी सत्ता में लाती है, जिस पर भी भरोसा करती है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो महागठबंधन हो, हर कोई बिहार की जनता को ठग ही रहा है। और इस बार भी आप देख लीजिए, एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। एनडीए और आरजेडी दोनों पार्टियां ये कह रही है कि अब हम सोशल मीडिया पर हैं। एनडीए सोशल मीडिया पर ही योजना ला रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही घोषणाएं कर रही है। लेकिन जमीन पर, जहां पर बिहार की आधी से ज्यादा आबादी, जिसके पास आज इंटरनेट नहीं है, जो सोशल मीडिया जानती तक नहीं है, जमीन पर वो अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन से त्रस्त है और कोई उसकी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो जनसुराज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से, चुनाव जब आया तब सड़क पर नहीं उतरे, 3 साल से बिहार के गांव-गांव में जाकर सड़क पर लोगों को जागरूक किया, उनकी बातें सुनी, उनके हक के लिए लड़े। और अब जब चुनाव खत्म हो गया है, ये बात ठीक है कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जनसुराज के हमारे नेता प्रशांत किशोर जी और पूरा जनसुराज जिला जिला गांव-गांव में जा रहा है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि नीट की जो छात्रा के साथ जो मामला आया, उसमें भी सबसे पहले प्रशांत किशोर जी जमीन पर उतरकर सबसे पहले जहानाबाद पहुंचे और उसके बाद ही एसआईटी का गठन हुआ। तो जनसुराज सड़क पर भी रहेगी, सड़क जनता के मुद्दे को लगातार उठाती भी रहेगी। और ये सोशल मीडिया पर वही लोग उसकी बात करते हैं, भाई जो काम हम जमीन पर करेंगे उसी को तो सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। हमारी पार्टी, आपने कहा कि सोशल मीडिया पर मजबूत है, बिल्कुल ठीक बात है। वो इसीलिए मजबूत है क्योंकि वो पार्टी जमीन पर पिछले 3 साल से बिहार के लोगों के लिए संघर्ष कर रही है, जमीन पर ही है। इसीलिए हम सोशल मीडिया पर भी मजबूत हैं और आगे भी उसी मजबूती से काम करते रहेंगे।